कृपया ध्यान दें, जिसका स्टैमिना 15 सेकंड से ज़्यादा का हो वही इस वीडियो को देखें। यह यूट्यूब है, टिकटॉक नहीं है। इस वीडियो को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। कोई हेडफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। सूचना जनहित में जारी। ओए रिजल्ट बताना। ओए बोलना क्या हुआ। ओए फेल हुआ या नहीं। अबे पास तो नहीं हो गया। बता, मेरे को टेंशन होने लगी। अबे पास तो नहीं हो गया, हार्ट अटैक आ जाएगा, बता दे। पप्पू पास हो गया। म्यूजिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दिल धक धक करने लगता है, मुंह के अंदर खुश होने लगता है, पशु पक्षियों में हलचल मच जाती है, सूरज का गोला काला पड़ जाता है और ज्वालामुखी का लावा बन के जो बाहर आता है उसे कहते हैं बोर्ड का एग्जाम। ओए चिंटू, एग्जाम आ गए। ओए चिंटू, कोरोना आ गया। ओए चिंटू, एग्जाम कैंसिल हो गए। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। ओए चिंटू, एग्जाम की फिर से डेट आ गई। ओए चिंटू, भाई और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दो यार। हमारा दिमाग पूरे साल आइंस्टीन की तरह काम करेगा। ओए चिंकी, ये ब्लैक होल क्या होता है। Hawking's black hole information paradox results from combination of quantum mechanics and general relativity, which suggests that all physical information could permanently disappear in the black hole, making it a non-unitary transformation of state. But if that's true, it flies right in the face of what we know about quantum physics. A recent elegant solution, however, involves the concept of stimulated emission to explain the supposed information loss. पर एग्जाम देते हुए कतई बिना शक्तियों का रोहित बन जाएगा। ओए चिंकी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। पृथ्वीराज चौहान। मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हुए सब पता चल जाएगा। क्लास में कितने गेट हैं, कितनी विंडो हैं, टीचर की जिप खोली है, 2 बार एग्जामिनर ने नाक में उंगली दी है, 4 बार खुजाया है, 2 बार मूत्र विसर्जन करा है, सब पता होगा पर क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं होगा। अर्ज किया है, देख के पेपर मेरा छूटा पसीना। ओए होए रे रवीना, आपका ना गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। देख के पेपर छूटा मेरा पसीना। एक क्वेश्चन भी आता नहीं और आंसर पूछता है वो कमीना। क्लास के 15 मिनट में पता नहीं इस में किसकी आत्मा आ जाती है, लेकिन एक स्पीड में माइकल शुमाकर भी फेल है और राइटिंग माशाल्लाह डॉक्टर भी शर्मा जाए। अगर इनसे खुद ही मतलब पूछ लो ना भाई क्या लिखा है, तो इनसे कतई ना बताया जाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये क्या लिखा है? नहीं। एग्जाम देने से पहले मम्मी दही शक्कर खिलाएगी और याद दिलाएगी, पेन ले लिया? हाँ मम्मी ले लिया। आईडी ले ली? हाँ मम्मी ले ली। तैयारी कर ली? और तेरी पेपर में भूल ही गया। और जो पूरे साल सलमान खान बने घूमते थे, एग्जाम टाइम में उनकी हालत विवेक ओबराय जैसी हो जाती है। एग्जाम से पहले सिलेबस देख के ऐसा लगेगा और क्वेश्चन पेपर हाथ में आने पर देखो एक स्टूडेंट्स की पूरी दिन की जर्नी कुछ इस तरह बीतती है। सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा, अपनी पूरे दिन बेइज्जती कराने के बाद घर आएगा, खाना पूछेगा, फिर इंग्लिश मैथ साइंस के ट्यूशन पढ़ने निकल जाएगा। इंग्लिश का ट्यूशन सिटी के एक कोने में, साइंस का दूसरे कोने में और मैथ का तीसरे कोने पर होगा। फिर थक थका के घर आएगा, होमवर्क करेगा, ट्यूशन वर्क करेगा, फिर आके सो जाएगा। चैटिंग कब करूँगा, चैटिंग कब करूँगा, बाबू को थाना कौन दिलाएगा। और तो और एग्जाम के बाद की ट्रिप की प्लानिंग चल रही है इनकी। यार बस एग्जाम खत्म हो जाए फिर मसूरी चलूंगा। रमेश से पूछता हूँ, भाई एग्जाम बाद मसूरी चलेगा? नहीं भाई, वहाँ मम्मी मना करती हैं। तो नैनीताल चल। नहीं, वहाँ पापा मना करते हैं। तो कुल्लू मनाली चल। नहीं, वहाँ पापा मम्मी दोनों मना करते हैं। अबे तू कहाँ चलेगा? जहाँ तू बोले। वैसे पूरे साल का पता नहीं चलेगा कहाँ गया, पर एग्जाम खत्म होने का एक एक दिन ऐसे बीतता है जैसे नार्निया मूवी की तरह सदी बिता के आए हो। अब पूरे साल तो सिंगल लोंडो का वॉशरूम में बीतता है। बाल सेट होते रहते हैं इनके, कोई जोनी टैप बना घूम रहा है, कोई शकला का बुम वाली पेंसिल, जैसे लड़की इनके बाल देख के आई लव यू बोल देगी एकदम। ये तेरे बाल बहुत मस्त है रे, आई लव यू रे। कहाँ के? और ये एग्जाम के एक वीक पहले मोटी सी बुक लेके बैठेंगे जैसे आइंस्टीन की छठी औलाद यही हो, और एग्जाम आते आते सोल्ड पेपर आ जाता है इनका। एग्जाम वाले दिन तो चिट पे आ जाते हैं।
अब एग्जाम खत्म होते ही सिर से लेकर कान तक खुशी की लहर दौड़ने लगेगी। कोई खुशी में पैर से बवंडर पैदा कर रहा है तो किसी को रोड पे गजल गानी है। अब थोड़ी खुशी मनाई ही थी कि एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम रिजल्ट का नाम सुनते ही हजारों सवाल माइंड में चलने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे पनीर की जगह दूली दाल से रोटी खानी पड़ेगी। फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा, लड़की छोड़ के चली जाएगी। पर फिर मैं रिवेंज लूंगा और रिवेंज लेने के लिए टिकटॉक ज्वाइन करूंगा। फिर गाऊंगा, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। पर फिर भी मेरे व्यूज नहीं आएंगे। फिर मैं टिकटॉक पे हमदर्दी लेने की कोशिश करूंगा, लड़कियों का मसीहा बन जाऊंगा। लड़कियों का मसीहा बनने का नाटक करके व्यूज लूंगा। LGBTQ कम्युनिटी का भी मसीहा बनूंगा। सब अच्छा चल रहा होगा, फिर मैं उड़ता तीर ले लूंगा। फिर मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। और तो और भाई इस दिन रिश्तेदारों ने हदी मचा रखी होती है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। भाई इस दिन चाचा चाची, मौसा मौसी, ताया ताई, फूफा फूफी, पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाले अंकल, पड़ोस वाली दीदी, पड़ोस वाली आंटी के बगल वाली आंटी, पड़ोस वाले अंकल के बगल वाले अंकल, सोनू के जीजा, मोनू की जीजी, सुमन की ताई, रोहन का बाप हलवाई, सबको तुम्हारा रिजल्ट ही जानना है। ओए रिजल्ट बताना। ओए बोलना क्या हुआ। ओए फेल हुआ या नहीं। अबे पास तो नहीं हो गया, बता, मेरे को टेंशन होने लगी। अबे पास तो नहीं हो गया, हार्ट अटैक आ जाएगा, बता दे। पप्पू पास हो गया। म्यूजिक। और असली सदमा तब लगता है जब पता चलता है जो एग्जाम वाले दिन ये बोल रहा था भाई कुछ ना पढ़ा, कुछ नहीं आता, और उसने क्लास टॉप कर दी। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, तू तो कहता था मुझे कुछ नहीं आता, तू तो कहता था मुझे कुछ नहीं आता, तो साले तू एग्जाम में टॉप कैसे आता। रुको जरा। शास्त्रों में इसे ही कहा गया है पाप, शास्त्रों में इसे ही कहा गया है पाप। गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी, देखो बेटा बाप। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स का भाई अलग ही स्वैग होता है। इनके 500 में से 499 मार्क्स आएंगे तब भी रोते रहेंगे, हो मेरा 1 नंबर काट लिया। इनसे पूछो ना कि कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़े, तो जवाब मिलेगा नहीं बस हम तो नॉर्मल 1-2 घंटे ही पढ़ते थे, अमेजन नेटफ्लिक्स भी बहुत देखा है। और असली गुस्सा मुझे उन टीचर्स पे आता है, भाई पता नहीं कौन से नशे करके कॉपी चेक करते हैं जो फुल मार्क्स दे देते हैं। अबे हमारे टाइम पे सब कुछ सही भी कर दो ना तो भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते थे। टीचर से पूछो तो ये कहता था भाई इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं है, लो कर लो क्या करो। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, जब रिपोर्टर्स इनसे क्वेश्चन पूछती आगे क्या बनोगे, तो भैया बिना सोचे समझे सबका एक ही जवाब होता। 90% यही बोलेंगे कि IAS ऑफिसर बनना है। मतलब बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है बड़े होके बस IAS अफसर ही बन सकते हैं, और कुछ जिंदगी में करने को ही नहीं बचा। अरे अपना पैशन देखो, IAS बनने का मन है IAS ऑफिसर बनो, डांसर बनना है डांसर बनो, सिंगर बनना है सिंगर बनो, एक्टर बनना है एक्टर बनो, या फिर 6 साल मॉस को पढ़ के आओ। यार देखो मैं बस इतना ही कहूँ। सॉरी 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 सॉरी, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, प्लीज यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करना यार प्लीज।